हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट किए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें आपका कंप्लीट करना है हमें कौन सा जनरल मेथड, हमें कैसे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका? फिनॉल का। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है। तो पहला इसमें मेथड है फिनॉल के प्रिपरेशन करने के लिए, डॉव प्रोसेस। कौन सा? डॉव डॉव प्रोसेस, ना कि डब प्रोसेस। डब साबुन देखा है वैसे ही, ठीक है ना। ये क्या है? डॉव प्रोसेस। डॉव प्रोसेस क्या होता है? इसकी रिएक्शन किसकी किसकी रिएक्शन? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपको मालूम है ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन है और ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? इसके साथ करा रहे हैं, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा है? एनायनिक बॉन्ड है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड है। कैसा? ऑक्सीजन पे कैसा? नेगेटिव चार्ज। और ये कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है। इस क्लोरीन को क्या करेगा? बाहर करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? फिनोल का। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन पे क्या होते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, जिससे कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं दिखा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्या? 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटीएम क्या लेते हैं हम? प्रेशर लेते हैं। ठीक है। और किसके किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। क्योंकि मुझे मालूम है एसिड क्यों ले रहा हूँ, प्रोटोनेशन करा रहा हूँ। प्रोटोनेशन का मतलब क्या? एसिड का क्या? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। क्योंकि ये कैसा बेस है? बेस क्या करेगा? फिर फिनॉल से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। तो ये क्या यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? फिनॉल का। किसका? फिनॉल का। ठीक है। फिनॉल का रिएक्शन पहले स्टेप में क्या होगा आपका? NaOH क्या करेगा? हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर ये बॉन्ड कैसा करेगा? आसानी से क्या करेगा? इस क्लोरीन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है? ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका ये बना OH। आपका क्या है इसमें? क्या है? फिनॉल। ये क्या? हाइड्रोक्साइड बेस यूज हो रहा है। बेस कैसा है? बेस क्या करेगा? फिर दोबारा से रिएक्ट करेगा इस किससे? OH से। क्योंकि फिनॉल कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। क्यों एसिडिक इन नेचर है? क्योंकि इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेजोनेंस में। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? हाइड्रोजन से अपने न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे? ये वाले हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे? मोर एसिडिक। ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो जाएंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड आयन। कौन सा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्यों सोडियम फिनॉक्साइड आयन यूज किया? क्योंकि हमारे पास क्या है? हम बेस यूज कर रहे हैं। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फिनॉल बनते ही फिर दोबारा से क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? सेकेंड स्टेप में क्या लिया है मैंने? एसिडिक वर्कअप। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या H+, तो क्या बनेगा आपका? फिनॉल। ये क्या है आपका? प्रिपरेशन किसके द्वारा? डॉप प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा? सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन
सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन पे क्या कराएं हम, सल्फोनेशन कराएं। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं हम, सल्फोनेशन। ठीक है ना, तो बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, किसके साथ, ओलियम। किसके साथ, ओलियम। ओलियम क्या होता है आपका, H2S2O7। ठीक है, तो ये क्या देता है आपका, क्या करेगा, बेंजीन पे क्या कर देता है, सल्फोनेशन कर देता है। ठीक है, किसका, सल्फोनेशन। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, SO3H। क्या करेगा, सल्फोनेशन। क्योंकि आपको मालूम है ओलियम कैसा, OS डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या आपका ओलियम है, क्या ये ओलियम। ठीक है, ओलियम कैसा है, सल्फर पे आपको मालूम है कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ये सेंटर कैसा है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेंगे, इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, ये सल्फर कैसी हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कैसी हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। आपको मालूम है बेंजीन कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक रिच, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड करेक्टर है और कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैसा बिहेव करेगी, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगी, इसको डोनेट करेगा। और ये वाला ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, एज ए लिविंग ग्रुप की, क्योंकि इसका एनाइन ऑक्सीजन का स्टेबलाइज हो रहा है किससे, किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से। क्योंकि वीक बेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वीक बेस होंगे वो अच्छे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, वो क्या होंगे, अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। या कह सकते हो जिसका बेस कैसा होगा, वीक, उसके करस्पॉन्ड एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके कंजुगेट बेस क्या करते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो ये क्या करेगा, बिहेव करेगा लिविंग ग्रुप की तरह, और क्या बन जाएगा आपका, कि कौन सा, सल्फोनिक ग्रुप आ गया है किस पर, बेंजीन पर। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है, और ऑक्सीजन पे कैसा, नेगेटिव चार्ज, कैसा बिहेव करता है, बेस की तरह, एच वेल एच, कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये सेंटर कैसा है, अभी भी सेंटर क्या है, सल्फर पे कितने, 3 ऑक्सीजन है, उसकी वजह से ये सेंटर कैसा है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है ना, ये सेंटर क्या कर रहा है, ये यहाँ से क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इस ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, फिनॉल। किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल का। ठीक है, ये फिनॉल का फॉर्मेशन है आपकी किस मीडियम में हो रही है, ये बेसिक मीडियम में। फिर दोबारा से क्या करेगा, यहाँ पर एसिडिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो इसकी रिएक्शन पे द्वारा से किससे, एसिडिक वर्कअप करा देंगे, तो क्या बन गया, फिनॉल। तो ये किसका प्रिपरेशन हुआ, फिनॉल का। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इसमें आपका कौन सा, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ये क्या करता है, इंडस्ट्री में एल्कोहल बनाने के लिए ये मेथड क्या आता है, काम में आता है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन बेंजीन रिंग पे क्या, CH, ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, क्या हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या बोला जाएगा, क्यूमीन। क्या बोला जाएगा, क्यूमीन। इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है,
किसके, एच न्यू के प्रेजेंस में इसकी क्यूमीन की रिएक्शन कराते हैं। जब क्या है आपको मैंने बताया, हीट या टेम्परेचर हो, सॉरी हीट हो या सनलाइट हो या फोटोन हो, अल्ट्रावायलेट लाइट हो, तो आपकी कौन सी रिएक्शन फॉलो करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका CH3 O, तो ये क्या, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, पर बॉन्ड है, यानी कि इस पे कैसा है, वन चार्ज, इस पे भी कैसा नेगेटिव, यानी कि एक एक ऑक्सीजन पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये पर ऑक्साइड बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, पर ऑक्साइड बॉन्ड। पर ऑक्साइड बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, क्योंकि लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो ये बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन यहाँ पर किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको मालूम है ये प्रोटोनेशन किस पर करेगा, इस ऑक्सीजन या इस ऑक्सीजन पर। यहाँ पे क्या है, इस पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि यहाँ पर प्रोटोनेशन करता है तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, कौन, वाटर मॉलिक्यूल। तो यदि यहाँ पर करता है तो ये क्या है, एक बेकार लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो मुझे मालूम है यहाँ पर प्रोटोनेशन करता है, तो मेरा क्या निकल रहा है, लिविंग ग्रुप कौन सा निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है, ये प्रोटोनेशन करता है इस किस पर, इस ऑक्सीजन पर। जब इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन करेगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, CH3 प्लस। ठीक है, ये ग्रुप क्या करता है, अब यहाँ पे क्या, मिथाइल ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है, फिनाइल ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ग्रुप क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ से क्या करता है, फिनाइल क्या करता है, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, एन आइसोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको, इसको देता है, और ये ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल और माइग्रेटिंग ग्रुप साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो माइग्रेशन और लिविंग ग्रुप एक साथ ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो ये क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से O, ऑक्सीजन पे क्या लग गया, ये OH, इस ऑक्सीजन पे क्या, फिनाइल ग्रुप, और इस O से कौन लगा हुआ है, CH3, इस कार्बन से CH3। जब क्या किया, इस फिनाइल ग्रुप अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो इस कार्बन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज, कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ये किसका है, ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। इसकी क्या कराते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस कराई, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकला बाहर। ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के लॉन पेयर हैं ऑक्सीजन पर, वो कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये अपने यहाँ पर देंगे, तो इस ऑक्सीजन पे CH3 और यहाँ पे क्या, OH पॉजिटिव, यही आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर ऑफ हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना, ऐसे ये क्या, CH3O, यही बना था। मोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या है, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा हो गया, न्यूट्रल। O CH3OH। ठीक है, CH3OH। तो आपका क्या है, ये कैसा है, एक कार्बन पे क्या है, दो दो ऑक्सीजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से ये बॉन्ड कैसे हो गए, पोलर बॉन्ड हो गए। ये क्या करता है, इधर डिलोकलाइज करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर।
ये कैसा बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह। क्यों फिर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे वो स्टेबलाइज किससे हो रहा है, रेजोनेंस से हो रहा है। किसके रेजोनेंस से, पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। इस वजह से ये कैसा बिहेव कर रहा है, अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह। तो यहाँ से क्या बनेगा, ओ फिनॉल पर नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3। ठीक है, अब इस पे क्या है, इस पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। ये कैसा, एसिडिक प्रोटॉन। यहाँ से क्या बन गया आपका, फिनॉल प्लस एसीटोन। तो किससे, क्यूमिन से। ठीक है, तो किससे, फ्रॉम क्यूमिन से बन रहा है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। ठीक है, तो क्यूमिन ये होता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, H न्यू। ठीक है, तो क्या बनाता है आपका, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, फिर क्या कराते हैं, एसिडिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे H प्लस साइंस। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कैसा है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल और माइग्रेटिंग ग्रुप एक साथ ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, तभी वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। इस कार्बन पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा, वाटर में जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे केस में ये पोलर बॉन्ड हो गए, यहाँ से क्या निकल जाता है, ये फिनॉक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, उस फिनॉक्साइड आयन कैसा है, मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस से। ठीक है, इस वजह से अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिनॉल का। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इसका, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आपको मालूम है जब किसकी, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम नाइट्रस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या देता है, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या देता है, ये प्रिपरेशन करता है डाइजोनियम सॉल्ट। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ से किसका प्रिपरेशन हो जाता है, फिनॉल। सेम मैकेनिज्म है पहले जैसी। यहाँ से क्या, डाइजोनियम सॉल्ट बनना है। ठीक है, ये बनेगा N2 प्लस, ये क्या करेगा, N2 कैसा, N2 गैस निकलेगी प्लस N2 गैस बाहर। ठीक है, तो कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फिनॉल का। ठीक है, अब आता है आपका रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, सही है। फिनॉल क्या है, फिनॉल क्या, बेंजीन पर क्या हो, बेंजीन कैसी देती है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन कैसी देती हैं, इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो इस रिंग पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोबारा से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या होता है, एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर जाता है। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब क्या है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ठीक है, ये क्या, बेंजीन क्या दे रही थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस पे क्या है, डोनेटिंग ग्रुप लगा दी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन से तेज देगा। तो ये भी रिएक्शन कौन सी देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। तो कौन सी देते हैं ये, इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में बोलते हैं ESR। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, किसी इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये कौन सी देती है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अब बेंजीन रिंग पे क्या OH ग्रुप आ गया, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि रिंग में जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतनी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, क्योंकि ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। इसलिए फिनॉल की रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, कंसंट्रेट, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या करा रहे हैं हम, रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की, किसके प्रेजेंस में, H2SO4। H2SO4 क्या करता है, सल्फोनेशन करता है। जैसे ओलियम का रिएक्शन पढ़ रहे थे, वो क्या कर रहा था, बेंजीन पर सल्फोनेशन कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सल्फोनेशन करेगा। सल्फोनेशन कौन सा करेगा, इसके रेस्पेक्ट में, ये कौन सी है इसकी, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन, और ये कौन सी है, पैरा पोजिशन। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसी है, इसकी कम है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, कम है। यहाँ पर जाने पर ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, लो डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्थो सल्फोनेशन, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, ऑर्थो सल्फोनेशन। कौन सा, ऑर्थो सल्फोनेशन। ये कैसा होगा, क्योंकि टेम्परेचर मेरा क्या है, कम है, कम होने की वजह से ये क्या करेगा, इस सेंटर से ही क्या करेगा, इंटरेक्ट कर पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ये कैसी बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्योंकि ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पर, और कहाँ पर आएगा, पैरा पर। अब ये डिस्टेंस क्या, प्रेस टेम्परेचर कम है, तो ये डिस्टेंस क्या करेगा, कम कवर करेगा, यानी कि इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मेरा सल्फोनेशन हो जाएगा। और ये कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट। कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या होगा, पैरा वाला कौन सा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। यदि मेरा क्या, कंसंट्रेट H2SO4 है, और ये क्या, हाई टेम्परेचर पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये भी प्रोडक्ट को अचीव करेगा, और इस पाथ को भी क्या करेगा, अचीव करेगा। ये भी डिस्टेंस करेगा और इस डिस्टेंस को भी करेगा। जो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, पैरा पोजीशन मेरा क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट कैसा होगा, पैरा सल्फोनेशन मेरा कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा, मेजर। क्यों मेजर ये होगा, दोनों बनेंगे, लेकिन माइनर ये वाला क्यों है, इसका रीजन क्या है, स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पर ये कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ये कैसा है, माइनर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू क्या हो रहा है, रिपल्सन होने की वजह से ये कैसा होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोजिनेशन ऑफ, हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल पर क्या करा रहे हैं हम, हेलोजिनेशन करा रहे हैं, यानी कि फिनॉल की रिएक्शन किसके, हेलोजन के प्रेजेंस में। ठीक है, कौन सा फिनॉल, फिनॉल यही जब बेंजीन रिंग पे क्या हो, OH ग्रुप, यही है फिनॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ, Br2, और इसकी भी रिएक्शन कैसी, Br2।
ठीक है, कैसी Br2। लेकिन यहाँ पे क्या Br2 के साथ मैंने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे टेट्राक्लोरो कार्बन। और इधर मैं यूज करता हूँ कौन सा, पोलर सॉल्वेंट। कौन सा, पोलर सॉल्वेंट। ये कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। यदि इसका यूज करता हूँ तो ये कैसा पोलर सॉल्वेंट, ये कैसा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सा, टेट्राक्लोरो कार्बन। ठीक है, टेट्राक्लोरो कार्बन, ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये कैसा, पोलर है। जब ये क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये क्या देगा, क्लोरोनेस, क्या करेगा, हेलोजिनेशन करेगा। कौन सी पोजीशन पे करेगा, कौन सी, क्लोरीन और ऑर्थो पोजीशन, और कौन सी पर, पैरा पोजीशन। क्योंकि यही साइड कैसी है मेरी, इलेक्ट्रो कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक से क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, सही है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये आपका Br2 कैसा वेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वेव करेगा। तो कहाँ पर जाएगा क्लोरीन, कहाँ पर, ठीक है, ब्रोमीन कहाँ पर जाएगा, सॉरी ये क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका ब्रोमीन, और ये क्या, ब्रोमीन। ठीक है, ये कैसा है सॉल्वेंट मेरा, कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये कौन सा बनेगा, ये वाला। यदि मेरा क्या पोलर सॉल्वेंट है तो सभी क्या हो जाएंगी, जो नेगेटिव चार्ज जिस जिस कार्बन पे आ रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन। तो क्या बनेगा आपका OH, ये क्या फिनॉल, यहाँ पर Br, ये भी क्या आपका Br। तो ये कौन सा, कौन सी पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, फिनॉल। इससे कौन सा बोलेंगे, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। जब मेरा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो क्या बनेगा, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। यदि मेरा कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो क्या बनेगा, कौन सा, 1 2 ब्रोमोफिनॉल, या ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ये कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। तो कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आता है फिनॉल की रिएक्शन किसकी, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक, फिनॉल क्या, रिंग पर क्या हो, OH ग्रुप, OH। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3, और किसके साथ, नाइट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है ना, तो किसके साथ, एक लेते हैं डाइल्यूट, यानी कि इसकी कंसंट्रेट क्या है, एसिड की कम है, नाइट्रिक एसिड की। एक लेते हैं हम कौन सा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक डाइल्यूट लिया है, एक कैसा है, कंसंट्रेट है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, उसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल क्या ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये क्या डाइल्यूट है, डाइल्यूट होता है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव होगा फिनॉल के साथ। तो क्या बनता है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा, दो प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा, पैरा। ये कैसा होगा आपका, मेजर, और ये क्या, माइनर। ठीक है, यदि कंसंट्रेट के पास है तो कंसंट्रेट जो HNO3 है रिएक्ट करेगा किस पर, जो रिएक्टिव पोजीशन होगी। कौन कौन सी रिएक्टिव पोजीशन है मेरी, ये वाली ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो, सभी पोजीशन पे क्या कर जाएगा, नाइट्रेशन कर जाएगा। तो किसका प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ से, 2 4
सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को क्या कहते हैं हम, और पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम, पिक्रिक एसिड। ठीक है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो 1,2,3 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड होते हैं। लेकिन इसकी ईल्ड क्या होती है, लो ईल्ड होती है। कैसी होती है, लो ईल्ड होती है। ठीक है, कैसी ईल्ड होती है, लो ईल्ड होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इस फिनॉल को क्या करते हैं, हम सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन कराने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किससे, नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। किससे, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। जिससे क्या आती है, ईल्ड हाई आती है। ठीक है ना, पिक 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 रिक पिक रिक एसिड प्रिपरेशन। पिक्रिक, ठीक है ना, पिक्रिक एसिड प्रिपरेशन। जब क्या फिनॉल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, फिनॉल, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज कंसंट्रेट H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने लेने, 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स। तो ये क्या करेगा, सल्फोनेशन करेगा। किस पर, कंसंट्रेट है ये, कैसा है, कंसंट्रेट H2SO4 है। कौन कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस पैरा पोजीशन पर। फिर इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से। तो ये क्या कर देता है, तीनों पोजीशन पे क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है, ऑर्थो और किस पर, पैरा पर। सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी ईल्ड कैसी होती है, हाई ईल्ड होती है। कैसी होती है, अच्छी ईल्ड होती है। इसलिए इस मेथड को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पिक्रिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या, और क्या, पिक्रिक एसिड। ये अच्छा मेथड है हाई यील्ड बनाने के लिए, पिक्रिक एसिड के लिए। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड मैंने किससे देखा, आपका कैसे, कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा रहा हूँ फिनॉल की रिएक्शन। यदि मैं सल्फोनेशन करा दूँ तो सबसे बेटर क्या है, अच्छी ईल्ड आने की क्या है, अच्छी ईल्ड आती है किसकी, पिक्रिक एसिड। यदि फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्ट कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराता हूँ तो पिक्रिक एसिड तो बनता है, लेकिन वो ईल्ड कैसी होती है, लो होती है। तो अच्छी ईल्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फिनॉल को पहले सल्फोनेशन कराते हैं, फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का। और उसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड होती है। उसके क्या होती है, ईल्ड कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है आपका कौन सा, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन यहाँ भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान से करनी है। राइमर टाइमन रिएक्शन। रायमन टाइमन रिएक्शन क्या होती है, जब क्या, ऑन ट्रीटिंग, किसका, ऑन ट्रीटिंग ऑफ फिनॉल with क्लोरोफॉर्म CHCl3
in the presence of sodium hydroxide, a new group, sodium hydroxide, a new group, in the presence of sodium hydroxide, a CHO group, aldehyde group, is introduced at ortho position of phenol. And the compound is known as salicylic. क्या बोलेंगे? सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, जब किसका? फिनॉल। कौन लिया? फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ? ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ NOH। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। कौन सा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। उसी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड। कैसे होता है सैलिसल्डिहाइड? मैकेनिज्म। ठीक है, आपको मालूम है फिनॉल कैसा है? मोर एसिडिक है। कैसा है? मोर एसिडिक है। फिनॉल का क्यों मोर एसिडिक है? ये हाइड्रोजन कैसे मोर एसिडिक हैं? ये किससे इंटरेक्ट होंगे? फिनॉल से। जब किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से यूज होंगे। ये कैसा है? बेस। बेस क्या करेगा? बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करना। तो फिनॉल के पास कैसा है? एसिडिक प्रोटॉन है। किसके पास? फिनॉल के पास। ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये कौन रिमूव करेगा? बेस करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। कौन सा बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सही है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब ये क्या? बेस भी है और ये क्या? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन भी कैसे हैं? मोर एसिडिक हैं ड्यू टू 3,3 - I इफेक्ट। ये क्लोरीन क्या दिखा रहे हैं? -I इफेक्ट दिखा रहे हैं। ये -I इफेक्ट दिखाने की वजह से ये हाइड्रोजन कैसे हैं मेरे? मोर एसिडिक है। तो बेस क्या करेगा? इस एसिडिक प्रोटॉन से भी क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। ये बेस क्या करेगा? बेस कैसा करेगा? मोर ये हाइड्रोजन कैसे? मोर एसिडिक हैं, तो ये बेस क्या करेगा? इस एसिडिक प्रोटॉन को भी क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज? Cl और ये क्या? Cl, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये क्या निकल रहा है? H2। ठीक है, Cl कैसा है? आपको मालूम है अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये क्या करता है? अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या? इस कार्बन पे कितने? 3 बॉन्ड है। ठीक है, क्लोरीन है, तो ये क्या करेगा? पोलर बॉन्ड है। ये क्या करेगा? आसानी से अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? किसका? कार्बिन का। कैसा है? कार्बिन का। आपको मालूम है कार्बिन 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंगलेट कार्बिन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन कैसी होती है? मोर स्टेबल होती है। कैसी होती है? मोर स्टेबल। ठीक है, बात की 2 तरह, इतना ध्यान रखो। कार्बिन कितनी है? 2 टाइप्स की होती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब ये कार्बिन कैसी है? कार्बिन है इंटरमीडिएट। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बिन। कार्बिन क्या है आपका? इंटरमीडिएट है। क्या है यहाँ पर? इंटरमीडिएट। ये जानते हो इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, ये क्या है? सब इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी? रायमंड टाइमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी होती है? कार्बिन होती है।
कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 2 4 2 6, आउटर सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा वेव करेगी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है, वेव करती है। और किससे इंटरेक्ट करेगी, फिनॉक्साइड आयन से, ठीक है ना। ये क्या आपका फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड, और ये क्या आपकी कार्बन, Cl इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ये ऑक्सीजन के क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, डीलोकलाइज करते हैं। तो पाई बॉन्ड क्या करते हैं, रिंग के रिपेल करते हैं तो किससे इंटरेक्ट होते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल से। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या, इस कार्बन पे जैसे ही बॉन्ड पेयर जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव Cl, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन अपने रिंग की क्या होगी, एरोमेटिसिटी लॉस होगी। इस वजह से ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, रिंग में देंगे। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे फिर दोबारा से कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये हाइड्रोजन निकले अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेगी, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे क्या, CH Cl, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या है, क्लोरीन कैसे, लिविंग ग्रुप, ये क्या करता है, डीलोकलाइज करेगा। ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस पर क्या आएगा, ये कौन सा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये रिपेल करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये क्लोरीन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये क्लोरीन कैसा जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है, ये बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है, Cl बाहर निकल गया। फिर क्या कराते हैं, हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। सेकंड स्टेप में क्या, हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इसकी, यहाँ पर अटैक, ये यहाँ पर आया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर रिपेल करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव, यहाँ पे क्या, CHOH और क्या, Cl, ठीक है। ये नेगेटिव फिर डीलोकलाइज करे, फिर यहाँ पर आए, इसको क्या, बाहर, एक क्लोरीन फिर दोबारा से बाहर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड O CH OH, ठीक है। ये कैसा आपकी इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म किस में एग्जिस्ट करेगी, ये कीटो फॉर्म में, ठीक है। ये यहाँ पर फिर दोबारा से क्या, ये क्या बन जाएगा आपका OH, और ये किस में, CHO, क्योंकि इनॉल फॉर्म जैसे डीलोकलाइज करेगा, ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपस में ये एसिडिक क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, और क्या बन जाएगा आपका सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर क्या, यदि कर सकते हो दोबारा से, यहाँ पे क्या आपका Cl है, दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो दोनों पे क्या आ जाएंगे, OH, ठीक है। ये भी कर सकते हो यहाँ से, ये क्या आपका Cl, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया है, ये सॉरी, एक मिनट, यहाँ से ये यहाँ पे क्या वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये रिपेल, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। बस एक स्टेप मैंने ये नहीं लिखा है, CH, यहाँ पे क्या OH, बस यहाँ पे क्या है, दो, अब इस कार्बन पे क्या है, दो पोलर बॉन्ड आ रहे हैं, एक पोलर बॉन्ड, दो पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसे बॉन्ड कैसे पोलर। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो ये क्या, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा सैलिसैल्डिहाइड,
ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होती है आपकी याद करने के लिए। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जब किसकी फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ NOH के प्रेजेंस में कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। यदि क्या ये क्या क्लोरोफॉर्म, फिनॉल के साथ क्या था, क्लोरोफॉर्म, फिनॉल के साथ क्या था आपका, क्लोरोफॉर्म। तब क्या बना रहा था, ये क्या बनाता है, सैलिसैल्डिहाइड। यानी कि एक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है किसके, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे, कौन सा, CHO, उसी को क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। यदि इसकी जगह क्या यूज करूं मैं, टेट्राक्लोरोकार्बन, कौन सा, टेट्राक्लोरोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ OH NOH, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे मिलता है सैलिसैलिक एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसैलिक एसिड, किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसैलिक एसिड। ठीक है, सैलिसैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब क्या, क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लूँ मैं, टेट्रा क्लोरोकार्बन। इफ tetrachlorocarbon is used instead of chloroform, then salicylic acid is formed. ठीक है, एक कौन सा था, कोल्बो रिएक्शन से भी क्या बनता है, कोल्बो फिनॉल की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, इन विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH, तो वहाँ से भी क्या मिलता है, सैलिसैलिक एसिड मिलता है। ठीक है ना, कोल्बे रिएक्शन, उसे भी लिख लो, कोल्बेज रिएक्शन। किसके साथ, जब किसकी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, विद CO2 in the presence of NOH at 125 degrees Celsius and 5 atm pressure in presence of acid, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से भी क्या मिलता है, सैलिसैलिक एसिड। कौन सा, सैलिसैलिक एसिड। तो किससे एक मिलती है मुझे, कौन से, राइमर टाइमन रिएक्शन से, और किससे, कोल्बे रिएक्शन से क्या मिलती है, सैलिसैलिक एसिड मिलती है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, जिंक डस्ट। तो आपका यहाँ से क्या मिलता है मुझे, क्या, जिंक डस्ट क्या कर देती है, इस ऑक्सीजन को क्या कर देती है, गायब कर देती है, और किस में कन्वर्ट कर देगी, ये बेंजीन में। ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्या करती है, जिंक ऑक्साइड, यहाँ से क्या निकलेगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आपको मालूम है मेटल क्या करते हैं, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, H2 प्लस क्या बन जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में। ठीक है, यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, तो ये क्या बना देता है, बेंजोक्यूनोन। किसमें, बेंजो, ये क्या आपका बेंजोक्यूनोन। ठीक है, तो किसकी, जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम,
फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते तो बेंजीन मिलती है। यदि मैं किसकी रिएक्शन किसके साथ करा देता हूँ, सोडियम डाइक्रोमेट, तो मुझे क्या मिलता है, बेंजोक्विनोन मिलता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजोक्विनोन का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सारी जितनी भी कराई हैं, नेम रिएक्शन और ये रीजेंट। ठीक है, रीजेंट क्या कर रहे हैं, इनका आपको फंक्शन देखना है, क्या वर्क कर रहा है किसके साथ। या फिनॉल के साथ कराता हूँ तो बेंजीन मिलता है, या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कराता हूँ तो क्या मिलता है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये क्या हुई, रिएक्शन हुई किसकी, मैंने जनरल मेथड देखा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी क्या, ईथर। लास्ट बचेगा आपका लेक्चर ईथर। इसको देखो, और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।